to 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 praise God and to worship God and to have fellowship with you. और आज के दिन में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको आपके बीच में संगति देने के लिए बुलाया है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। Uh, I'll be sharing PPT with you. और मैं आपके साथ ये जो वचन की जो प्रेजेंटेशन है उसको दिखाना चाहता हूँ। So we will do little study over Matthew's Gospel chapter 5 and verse 44. और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 44 अध्ययनों को हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। I request all of you to kindly open your Bibles and see Matthew's Gospel chapter 5 and verse 44. और आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी बाइबल में मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 44 वचन मेरे साथ निकालें और पढ़ें। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. और यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। In one version, bless those who curse you, do good to those who hate you is not there. और वहां पर अपने वंस रिपीट अंकल प्लीज। Yeah, in few English versions, bless those who curse you, do good to those who hate you is not there. In Hindi, it is properly eliminated. और कई बार इंग्लिश की बाइबल में अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करो और बैरियों से प्रेम रखो, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, परंतु हिंदी बाइबल No, not like that. This bless those who curse you, do good to those who hate you. Those two statements are not there in English Bible. और यहाँ जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो और बैरिये हैं उनके लिए प्रेम करो, ये सब इंग्लिश बाइबल में कई बार नहीं लिखा है। It is available in NKJV and KJV, but NASB it is not available. और न्यू किंग जेम्स वर्जन में और कुछ वर्शन्स में ये वचन मौजूद है, बाकी में नहीं है। बट हिंदी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दिस गोज द सेम। और ये हिंदी के बाइबल में इस प्रकार ये वचन लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू आर प्रेइंग इन फास्टिंग yesterday, today and tomorrow. Really you are doing a very good job. और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप आज और कल और परसों 3 दिन उपवास की प्रार्थना में हैं। ये बहुत ही एक अच्छा समाचार है। Especially when people of God are going through lot of persecution and suffering, it is the business of the people of God to pray for them and to support them. और जबकि परमेश्वर के विश्वासी लोग सताव का सामना कर रहे हों, तो ऐसे समय में प्रत्येक विश्वासी लोग उपवास के साथ प्रार्थना करके उनको सहयोग करना बहुत जरूरी है। We need to understand certain basic important truths in the Bible. और आज हमको बाइबल की कुछ मूलभूत सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है। When we know the truth that is written in the Bible, then we can intelligently pray. और जब हमें बाइबल की महत्वपूर्ण सच्चाइयां मालूम होगी, तभी हम बुद्धिमानी से प्रार्थना कर पाएंगे। If our prayer is to be answered, we need to pray only according to the scriptures, according to the truth written in the scriptures. और अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना है, तो हमारा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर आधारित होना चाहिए। As we study the scripture, I request you to kindly pick up the prayer points as we study the scriptures right from the scriptures. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन को लेकर उसमें से प्रार्थना विषय हमको जो मिलता है वो प्रार्थना हमें करना चाहिए। There is a beautiful verse written in 1 John chapter 5. और एक बहुत सुंदर वचन है जो पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 5 में लिखा है। I request you to kindly open your Bible and see that. 1 John 1 verses 5 अंकल। Yeah, for 1 John chapter 5, verse 14 onwards. 1 John chapter 5 and verse 14 and 15.
Now, पह this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 14 और 15 वचन। यहाँ यूं लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है तो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। So, when we pray along with the scripture, rather according to the will of God, then our prayers are certainly answered without any confusion or doubt. और जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो बिना संदेह के हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी और उसका उत्तर हमें मिलेगा। This evening, let us state just one statement and then study on that particular statement. और आज हम उसी वचन के एक भाग को पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। Matthew's Gospel, chapter 5, verse 44, and the last portion. Pray for those who spitefully use you and persecute you. और आज जो मत्ती 5 अध्याय उसका 44 वचन का जो दूसरा भाग लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, इस विषय को आज हम अध्ययन करेंगे। We need to pray for them, those who are persecute us. और जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। This is the command of the scripture. ये परमेश्वर की वचन की आज्ञा है। So we need to pray for them, those who are persecute us. इसलिए जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। Then immediately a question will raise in our mind, why persecution? तो हमारे बीच में जीवन में एक सवाल आता है कि ये सताव आता ही क्यों है। This evening we will study few thoughts written in the scriptures concerning persecution. और सताव आने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, उसको आज की शाम हम वचन से देखेंगे। Why persecution? सताव क्यों आता है? That's the first question we will answer. और ये पहला सवाल है जिसका हम उत्तर ढूंढेंगे। And then, what is the help we find in the scripture when we go through suffering? और जब हम सताव में होकर चलते हैं तो हमें किस प्रकार की मदद मिलती है या हो मदद तो होना चाहिए, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है उस बात को सीखेंगे। And then we will study few thoughts in the scripture. What should be the response by you and by me when we go through persecution? और तीसरे भाग में हम सीखेंगे कि सताव के जवाब में हमें किस प्रकार का उत्तर देना है, उस बात की हम तैयारी के बारे में सीखेंगे। And finally, we will see what are the results when we go through the persecution. और चौथे भाग में हम सताव के परिणाम के बारे में देखेंगे। Within the time given to me, I will try to answer these 4 questions. और दिए गए समय के अंदर में मैं इन चारों सवालों का उत्तर देने के लिए आपको कोशिश करूंगा। When we have proper understanding about the persecution, then we know how to pray. और अगर हमें सताव के बारे में मालूम होगा तभी हम उसके लिए विशेष प्रार्थना कर पाएंगे। 4 questions. Question number 1, why persecution? Question number 2, what are the helps we find in the scripture? We get help from God during the persecution. Number 3, how should you and I respond when we go through persecution? Number 4, what are the results? What are the consequences of this persecution? और 4 सवाल आज हम अध्ययन करेंगे। पहला कि ये सताव आता क्यों है, दूसरा कि इस सताव के समय में परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारी सहायता करता है, तीसरा इस सताव के समय में हमारा जवाब, हमारा जो प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए, और चौथा इस सताव का परिणाम क्या निकलता है। Why persecution? तो पहला सवाल है कि सताव क्यों आता है। We find that Jesus himself were persecuted and he was killed. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया था और उन्हें मार डाला गया। We need to understand this fact very thoroughly. और ये जो सच्चाई है उसको हम बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। But we will not be able to study in detail, but I will just give you a few thoughts so that you can work on it. और हम बहुत गहराई से तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको कुछ विचार दूंगा जिससे आप आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे।
When we carefully study the scriptures in the Old Testament, we have that God promised Messiah is going to come and then save the people of Israel. और परमेश्वर ने पुराने नियम में वह एक वायदा दिया था कि एक मसीहा इस संसार में आएगा जो लोगों को छुटकारा और उद्धार देगा। The same promise is given to Abraham, और ये जो वायदा है अब्राहम को मिला, and the same is extended to Isaac and Jacob. और यही जो है बाद में इसहाक और याकूब की तरफ गया। And then the same promise was given to David. और यही जो वायदा है ये आगे दाऊद को चला गया। The people of Israel were waiting for Messiah. और इज़राइल के जो लोग थे वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, Because they were under oppression of the Gentile kingdom. क्योंकि वो ये जो इज़राइली थे ये अन्य जाति लोगों के द्वारा सताए जा रहे थे, गुलामी में थे। We know that John the Baptist declared, saying that, "Behold the Lamb of God." और जिस प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने कहा था कि परमेश्वर का मेमना आने वाला है। So they came to the river Jordan, they were baptized. और वहां पर इसलिए वो यूहन्ना गया और वहां पर उन्होंने यरदन की नदी में लोगों को बपतिस्मा दिया। But when they were carefully studying, they could not accept Jesus as Messiah. परंतु बहुत सारे लोगों ने भी उनको यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में नहीं अपनाया। There were very few who accepted Jesus as Messiah. और बहुत कम लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता और मसीहा के रूप में अपनाया था। Many were offended because they knew that we know that his father is Joseph. We know his brothers and sisters. He is son of carpenter. How can this man be Messiah? और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में ना अपनाकर उनका विरोध किया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये यूसुफ का पुत्र है जो बढ़ई के घराने का है और इनके भाई और बहनों को हम जानते हैं। They expected Messiah in a particular fashion. और वे सभी लोग सोचते थे कि मसीहा जो है एक अलग ही विशेष रूप में आएगा। They did not accept Jesus as he is. और जैसा यीशु मसीह मसीहा के रूप में आ गए थे उस रूप में लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया। When Jesus was healing on the day of Sabbath, they thought he is not following the law of Moses and hence he is not from God. प्लीज रिपीट अंकल। When Jesus was healing during the sabbatical days, they rejected him. They thought he is not the Messiah. और जब यीशु मसीह ने शब्द के दिन में लोगों को चंगा करना शुरू किया तो लोग कहने लगे ये मसीहा नहीं है क्योंकि ये मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। To cut the long story short, they hated him and they were envious about him and they wanted to kill him. और इसीलिए उनको लोग जो है विरोध करने लगे और उनको नफरत करने लगे और मार डालने की कोशिश करने लगे। They wanted the Lion of Judah. They did not want the Lamb of God. और वे लोग यहूदा के शेर को तो चाहते थे परंतु परमेश्वर के मेमने को नहीं चाहते थे। But in fact, Jesus has two titles. One is the Lion of Judah and also the Lamb of God. तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम दोनों शीर्षक देखते हैं कि वो यहूदा गोत्र का सिंह भी है और एक तरफ परमेश्वर का मेमना भी है। It is true that Messiah will come as the Lion of Judah and take over all the enemies and have the kingdom of God. It is true. और ये बिल्कुल सच बात है कि परमेश्वर का भेजा हुआ उद्धारकर्ता यहूदा गोत्र से एक सिंह के रूप में आएगा और वो शत्रुओं का नाश करके अपने राज्य को स्थापित करेगा। But they did not know that that is the second part of second coming of Jesus Christ. परंतु ये वो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय के लिए है। So here I have given you two statements. One is it's God's sovereignty and human responsibility. तो हम यहाँ पहले भाग में देखते हैं कि परमेश्वर की संप्रभुता और उसके साथ में मानवीय उत्तरदायित्व के बारे में देखते हैं। If you can carefully read Acts chapter 2 and verse 23. अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन अच्छे से पढ़ें। Please turn your Bibles and read Acts chapter 2 and verse 23. आइए हम अपना बाइबल को निकालें और प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 23 वचन पढ़ें। Apostle Peter in his preaching he touched this point. He said,
him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by the lawless hands, have crucified and put to death. और पतरस ने अपने प्रचार के समय में यहाँ कहा, प्रेरितों के काम 2 का 23 में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। We need to understand a very important truth in the scripture, that whatever happened has not taken place accidentally, but God planned it and God predestined it. God, according to God's plan and purposes, things were happening. तो यहाँ हमको वचन के द्वारा ये बातें पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ, या यीशु मसीह के साथ जो भी घटनाएं हुई, वो अचानक से होने वाली घटना ना होकर परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार हुई थी। There's a reason why in the scriptures it is written that Jesus Christ is called the Lamb of God before the foundations of this world. इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत का मेमना था, जो इस संसार के बनने से पहले से वो मौजूद है। How it is possible? Many times I used to wonder. और ये बहुत ही मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे ये सच हो सकता है। We know that Jesus Christ died on the cross of Calvary as a Lamb of God 2000 years ago. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना होकर आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया। But in the scriptures it is written that before the foundations of this world, how it is possible? परंतु वचन में लिखा है कि ये तो मेमना जो है वो जगत की उत्पत्ति के पहले से था। Here we need to understand a technical issue. और अब इसको हम थोड़ी सी तकनीकी रूप में समझने की कोशिश करेंगे। Because we are of three-dimensional domain, and we think and we live, we understand only three-dimensional domain, things like that. और हम जो है वो एक त्रिय दृष्टिकोण रख कर केवल समझने वाले, एक सीमा में हम सोचने वाले मनुष्य हैं। We have history, we have present tense, and we have future tense. हमारे पास इतिहास है और आज वर्तमान काल की बातें हैं और कल के भविष्य की बातें हैं। But whereas for God, there is no history and there is no future, everything is eternally present. परंतु परमेश्वर के लिए कोई इतिहास नहीं है और कोई भविष्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए हर चीज जो है अनंतता में मौजूद है। Because God is eternal God. क्योंकि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। God is not bound by time, space, matter. क्योंकि परमेश्वर एक समय, स्थान और वस्तुओं में बंधा हुआ नहीं है। But we are bound by time, space, matter. परंतु हम जो है समय और स्थान और वस्तुओं में बंधे हुए लोग हैं। For me to go to 1 kilometer, I will take some time. अगर मुझको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है तो मुझको कुछ समय लगेगा। But for God is omnipresent, all times is available in the same sense, in the same way. और हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसलिए वो एक ही समय पर एक साथ वो हर जगह पे मौजूद है। So for that reason, Bible says he is the Lamb of God died before the foundations of this world. इसलिए वचन में लिखा है कि वो जगत का परमेश्वर का मेमना था जो जगत की उत्पत्ति से मौजूद था। Apostle Peter was saying God has planned that Jesus, the Messiah, should die on the cross of Calvary as a Lamb of God. और पतरस ने अपने प्रचार के द्वारा बताया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार एक मेमने के रूप में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। It is God's perfect plan, it is not an accident. और ये परमेश्वर की एक निर्धारित योजना थी, कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। That's what we find Ephesians chapter 1, that God has chosen us before the foundations of this world. इसीलिए इफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया था। At the same time, humans are responsible. परंतु उसी समय पर मनुष्यों की ओर से भी हम उत्तरदायित्व को देखते हैं। People of Israel deliberately rejected Jesus Christ willfully. क्योंकि जो इज़राइल के लोग थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार मसीहा को अपनाने से इनकार कर दिया था। And they deliberately crucified him. और उन्होंने यीशु मसीह को
जानबूझकर क्रूस पर चढ़ा दिया था। Although God predestined, although God pre-planned, but yet humans used their freedom and they deliberately rejected Jesus Christ and killed Jesus Christ. और परमेश्वर की पहले से ये योजना थी प्रभु यीशु मसीह को उनको बलिदान चढ़ाने के विषय में, परंतु मनुष्यों ने भी, इज़राइलियों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उसको क्रूस पर चढ़ाया। You knew that, some people at the cross, they were saying, if you're God, you come down, we will believe. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े गए थे तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। But the purpose for which Jesus came into this world is altogether different. They could not understand that. परंतु प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक बहुत ही अलग योजना थी जिसको वे लोग समझ नहीं पाए। He came as a lamb of God. और वो परमेश्वर का मेमना होकर इस जगत में आया था। He was born to die. और वो मृत्यु में जाने के लिए ही पैदा हुए थे। God the Spirit came into this world and took form of human being, born to Virgin Mary. और परमेश्वर जो एक आत्मा है वो इस संसार में मनुष्य बनकर आया और कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। He lived perfect and holy life for about 33 years. और उन्होंने 33.5 साल तक एक पवित्र और एक सिद्ध जीवन को जिया। And there was no sin in him. He did no sin and he knew no sin. और बाइबल बताती है कि उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था और उसने पाप को ना जाना। And he was the Lamb of God, died on the cross of Calvary on behalf of all human beings on the face of the earth. और परमेश्वर के मेमने के रूप में सारी मानव जाति के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। He is God himself, but still he went through lots of sufferings, lots of pain, lots of insults, lots of persecution, and finally he was crucified and was killed. और हालांकि वो एक परमेश्वर थे, फिर भी परमेश्वर होते हुए भी उनको बहुत सारी सताव का सामना करना पड़ा, उनको बहुत अपमान का सामना करना पड़ा और बहुत ही उनको चोट लगी और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। He took our punishment. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। We have committed sin. हमने पाप किया था It is because we have that sinful nature within us. क्योंकि हमारे अंदर एक पाप करने का स्वभाव पाया जाता है। Because I have that sinful nature and I have committed sin. क्योंकि मेरे अंदर एक पाप करने का स्वभाव है, इसलिए मैंने पाप किया है I became slave to sin. और मैं पाप का गुलाम हो गया हूँ। Because God is holy God, I came under the wrath of God. और परमेश्वर चूंकि पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए मैं उसके क्रोध के नीचे आ गया हूँ। Who can rescue me from the wrath of God? और परमेश्वर के इस क्रोध से कौन मुझे बचाएगा? God so loved the world that he gave his only begotten Son, Jesus Christ. Whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. तो इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। The punishment Jesus paid on the cross of Calvary is on my behalf and on your behalf. और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जिस दुख को और जिस पाप की सजा को सहा, वो आपके और मेरे पाप थे। He paid the full price that should come as a redemptive price. और हमको छुटकारे के रूप में छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी कीमत को उस क्रूस पर चुका दिया। And according to the scripture, he rose again victoriously on the third day. और वचन के अनुसार वो विजयी रूप में मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। And that is the proof that he was offered as a Lamb of God, as an atonement for your sin and for my sin, for the sin of the whole world. और इसीलिए हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का मेमना है जो आपके और मेरे और पूरे संसार के पापों की प्रायश्चित के लिए बलिदान हो गया। He was no doubt persecuted, he was no doubt insulted, he was no doubt went through a lot of suffering, but he rose again victoriously on the third day. और प्रभु यीशु मसीह को बहुत अपमान किया गया, बहुत सताया गया और मार डाला गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक विजयी रूप में मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। Now we have a wonderful and so great salvation free of cost just by believing on the truth
what Jesus did on the cross of Calvary. और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर किया, उस सत्य को जानकर और विश्वास करके आज हम वो उद्धार को मुफ्त में आज हम पा जाते हैं। Please remember this, that on the cross of Calvary, the holiness of God, the wrath of God, the love of God is greatly demonstrated. और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सजा को देखें, तो परमेश्वर का जो पवित्रता है, परमेश्वर का जो प्रेम है और परमेश्वर की जो क्रोध है, वो तीनों हमें देखने को मिलती है। Because God is a holy God, He has to be, wrathful, and judgment should come upon me. और चूंकि परमेश्वर पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर होने के नाते उसका हम पर क्रोध और न्याय आना स्वाभाविक है। He cannot just say, "चलो माफ कर दिया," पर और वो ऐसा नहीं कह देगा कि चलो भाई आपको सबको छोड़ दिया, माफ कर दिया। but a price has to be paid. That has been done in the triune God, the second person in the Trinity, the Lord Jesus Christ. और जो उसके लिए कीमत चुकानी थी छुटकारे के लिए, उसको चुकाने के लिए त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा भाग है, जो पुत्र यीशु मसीह आकर कीमत चुकाया। It is not an accident, it is God's perfect plan, but at the same time, humans, they did all willingly. और ये परमेश्वर की एक संप्रभुता और उसकी एक सिद्ध योजना थी, परंतु इसके साथ में ये मानवों के द्वारा भी उनकी इच्छा के द्वारा पूरा हुआ। ये कोई भी अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। In Acts 13, verses 27 to 29, there it is written that they did not know that Jesus was Christ. और प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 27 से लेकर जब हम 29 तक पढ़ेंगे, तो वहां हमें पता चलेगा कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में नहीं जाना था। Acts 13, verses 27 to 29. For those who dwell in Jerusalem and their rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets which were read every Sabbath, have fulfilled them in concerning him. And though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Now, when they have fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. Verse 30. और प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 27 से लेकर 30 को हम पढ़ते समय यूं लिखा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। Jesus is a human name. Christ is the divine name. यीशु एक मनुष्य का नाम है, परंतु उसके साथ जो मसीहा जुड़ा है वो एक ईश्वरीय नाम है। Jesus, Matthew 1:21, the name Savior. और यीशु का जो मतलब है वो मत्ती 1 अध्याय उसके 21 के अनुसार उद्धार करता है। And Christ is a Greek name, Christos. The same Hebrew name is Messiah. और ये जो क्राइस्ट मतलब मसीह, जो ग्रीक शब्द है, इसका क्रिस्टो का मतलब है मसीहा। That means Christ, God, came as human being. That means he has two natures. One is human nature and the other is divine nature. और इसका मतलब है कि मसीह परमेश्वर बनकर मसीह परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, इसलिए यीशु मसीह में परमेश्वर और मनुष्य दोनों का स्वभाव पाया जाता है। That means one person, two natures. और यहाँ पर एक ही मनुष्य है, परंतु दो स्वभाव हैं उनके। Because God does not change. Bible says God is immutable. God is the same, but that God the Spirit became human being. That means he has got two natures. God continues to be God. There is no break in God, but God took human form because he has to become a lamb of God to complete the plan of redemption. और परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, और इसीलिए परमेश्वर बिना बदले इस संसार में आया, परंतु उसने मनुष्य का रूप धारण किया
ताकि वो जगत के परमेश्वर के मेमने के रूप में भी कीमत चुका सके। They did not know that Jesus was Christ. और वे जान नहीं पाए कि यीशु मसीह ही मसीहा है। They thought he was doing blasphemy. और वो सोच रहे थे कि वो एक भरमाने वाला व्यक्ति है। Jesus said, I am the bread of life. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। Jesus said, I am the light. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ज्योति हूँ। Jesus said, I am the good shepherd. प्रभु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Only through me, anybody can come into the heavenly Father. और प्रभु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्गीय पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। They did not accept that Jesus is Christ, and so they thought he was blaspheming, and they wanted to kill him. और उन्होंने यीशु को मसीहा के रूप में नहीं अपनाया, और वो सोच रहे थे कि वो एक भरमाने वाला व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने मिलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। So you understand, unless God opens our minds, our hearts, we can never understand the truth. इसका मतलब है कि परमेश्वर जब तक हमारे बुद्धि को और हमारे हृदय को ना खोले, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते हैं। Why persecution? और यहाँ पे सताव क्यों आया? Why Jesus was persecuted? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव क्यों आया? It was God's perfect plan, and at the same time, humans did it all willingly. और ये परमेश्वर की एक संप्रभुता और उसकी सिद्ध योजना थी, और दूसरे तरफ ये मानवों की भी, मनुष्य की एक स्वतंत्र इच्छा थी। Because they were spiritually blind, they have killed the very God of life. और ये लोग आत्मिक रीति से अंधे थे, इसलिए इन्होंने परमेश्वर के समान एक मनुष्य को वहां पर नष्ट कर दिया। There is one beautiful verse, John's Gospel, chapter 13 and verse 1. और हम एक बहुत सुंदर वचन है जो यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसके पहले वचन में है। John's Gospel, one second, brother. I will tell you 1 minute. It is in John's Gospel. It is such a beautiful verse because of people who did not understand the truth, and they killed him. They killed him. Uh, 1 minute. It is in John's Gospel. They thought 16th chapter and verse 2. John's Gospel, chapter 16. Sorry. यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका दूसरा वचन। And 16th chapter of John's Gospel. They will put you out of the synagogues. Yeah, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God's service. और यूहन्ना 16 के 2 में लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। They were actually religious. और ये सभी लोग एक धार्मिक किस्म के लोग थे। But that religion was diametrically opposite to the truth of God. परंतु ये जो धर्म था, ये परमेश्वर के वास्तव में सत्य के विरोध में था। They were spiritually blind. और वे आत्मिक रीति से अंधे लोग थे। They were willfully rejecting God and persecuting God and his people. और ये अपनी स्वयं की पूरी इच्छा से सत्य को स्वीकार भी नहीं किए और परमेश्वर के पुत्र को और उसके लोगों को सताए। It was not an accident. It's a God's pre-plan. ये कोई अचानक से होने वाली दुर्घटना नहीं थी, परंतु परमेश्वर की एक सिद्ध योजना थी। But they fulfilled the scripture. परंतु वे वचन को पूरा कर रहे थे। This is a mystery, my dear brothers and sisters. You need to understand this fact. और ये एक रहस्य की बात है, इसको हम समझना जरूरी है। Jesus came as a Lamb of God. He was persecuted and he was killed. They did it willfully, but that was pre-planned according to the purposes of God. और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक मेमने के रूप में आया और यहाँ पर बहुत दुख उठाया और सताया गया और मारा गया, परंतु उसको मारने वाले सभी लोगों ने इसको अपनी इच्छा से किया, परंतु ये सारी चीजें जो हुई ये परमेश्वर की एक सिद्ध योजना के अंतर्गत थी। Let me go to the next page. आइए हम आगे जाएंगे।
And Acts chapter 8 verse 3, it was written that Saul was persecuting the church. अब यहाँ पर प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 3 वचन से हम देखते हैं कि साउल जो है ये कलीसिया को सताता था, कलीसिया मंडली को। Saul thought that Christianity was a cult. और ये जो साउल है ये सोचता था कि ये जो मसीह धर्म है, ईसाई धर्म है, ये वास्तव में एक प्रकार से ये लोग धोखेबाज लोग हैं। Saul thought that they were going away from the scripture and against the scripture, and so out of jealousy, out of zeal, he was persecuting the church. और ये साउल सोचता था कि ये लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में और परमेश्वर की व्यवस्था से अलग काम करने वाले लोग हैं, इसलिए ये उनको सताने के लिए सोचता था। Acts chapter 8 verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. और साउल जो है वो बड़े जलन के साथ में उत्साहित रहता था और ये कलीसिया को उजाड़ रहा था साउल, और वो घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। So by persecuting the church and the people of God, Saul was thinking that he was actually serving God. और साउल यहाँ पर कलीसिया को सताकर और कलीसिया के लोगों को जेल में डालकर ये सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ ऐसा करके। He was under spiritual blindness. और वो वास्तव में एक आत्मिक अंधेपन की वजह से ऐसा कर रहा था। And then Paul was also persecuted. Same Saul, when he was converted in Acts chapter 9, when he was preaching gospel, however, the persecution was done through him, the same kind of persecution is returned to him. अब साउल जो है जब वो मसीह में आ गया तो वो पौलुस बन गया, और यही पौलुस जो है प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हम देखते हैं सताव का सामना किया। जो सताव ये कल तक दूसरों पर करता था वही सताव पौलुस के जीवन में आने लगा। There are many places written in Acts of the Apostles in his first missionary journey and second missionary journey and third missionary journey. Even after first imprisonment, he was released. Again, he was persecuted. Ultimately, he was executed. और हम देखते हैं पौलुस जो है रोम की अपनी मिशनरी पहली यात्रा में, दूसरी यात्रा में और तीसरी यात्रा में भी, और रोम की गुलामी की आजादी के बाद भी सताया गया इन सभी समयों पर, और अंत में उसकी हत्या हो गई। In 2 Corinthians chapter 11, he gives a very big list of Paul's suffering. और वो दूसरा कुरिन्ती की 11 अध्याय में बताता है, बहुत बड़े सताव के क्रम को बताता है कि कितने सारे सताव उसने सहे हैं। Why Paul has to go through all the sufferings? और पौलुस इतने सारी सताव से होकर क्यों गया? One single answer. इसका एक ही उत्तर है, For the sake of gospel. सुसमाचार के लिए उन्होंने दुख उठाया। We find it in Colossians chapter 1 and verse 24. और कुलुसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 24 वचन में हम इस बात को देखते हैं। Apostle Paul, he tells 1 of Colossians chapter and verse 24. I now rejoice in my sufferings for you and fill up in the flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. और कुलुसियों की किताब पहले अध्याय के 24 वचन में पौलुस कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। We need to understand this verse properly. हमें इस वचन को ध्यान से समझने की जरूरत है। Here it does not mean to say that the sufferings of Christ is little less and then Paul is filling that gap. इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का दुख कम हो जाएगा और उसकी भरपाई पौलुस कर देगा अपने शरीर में, ऐसा नहीं है। Whatever sufferings of Jesus Christ, it was perfect and nobody need to feel anything. That is enough for the redemption. और जो प्रभु यीशु मसीह ने सताव और दुख झेले थे वो अपने आप में उन्होंने पूरा स्वयं झेला था, और मनुष्य के उद्धार के लिए उतना सताव उन्हें झेलना पर्याप्त था। For salvation, whatever Jesus paid the price on the cross of Calvary, that is sufficient, that is enough. Nobody need to add anything to it. और प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए जो भी सताव
क्रूस पर सहा था वो अपने आप में संपूर्ण था। उस उद्धार के लिए किसी और को इस प्रकार की दुख उठाने की जरूरत नहीं थी। Here, what Apostle Paul saying in Colossians 1, chapter 1, and verse 24, he's saying that while building the church, while building the kingdom of God, and every believer have to have some contribution of suffering. और यहाँ पर पौलुस जो है कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके वचनों में कहना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए और मसीह की देह के निर्माण के लिए हर एक लोगों को सताव की भूमिका और यानी सताव वहां पर कि मैं सहयोग देना पड़ेगा। Let me repeat, because this is very, very important fact. Every believer must know. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विश्वासी लोग इसे अच्छे से समझें। Whatever price paid on the cross of Calvary by the Lord Jesus Christ, going through lots of pains and sufferings, that is enough, that is perfect for salvation. Nobody need to add anything. और प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ क्रूस पर सहा वो अपने आप में पर्याप्त था, उसमें किसी और मनुष्य को कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। But here what Apostle Paul is saying, that while building the contribution, he he also had to go through few sufferings because of the misunderstandings of the people, because the eyes of understandings of the people were blinded, and he had to go through suffering, which was very normal. और यहाँ पर पौलुस इस बात को बताना चाह रहा है कि इस मसीह की देह की निर्माण के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और चूंकि लोगों में उनकी समझ का ताला बंद है क्योंकि उनके मन की आंखें अंधी है, इसलिए वो विरोध के समय में कुछ हमें यहाँ पर सताव का सामना करना पड़ेगा। So what we could understand so far is Jesus was persecuted and killed for our salvation. और ये हमने समझा कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए सताया गया और मार डाला गया। It was the plan of God, not an accident. At the same time, people of Israel and Gentiles deliberately, willingly put to him to lots of sufferings, persecuted and killed. और ये प्रभु यीशु मसीह का सताव और मारा जाना परमेश्वर की एक सिद्ध योजना थी, और इसी के साथ साथ ही इजराइलों के द्वारा भी जानबूझकर और अपनी इच्छा से किया गया एक काम था। It is because they did not know that Jesus was Christ. और ये इसलिए हुआ क्योंकि इजरायली लोग और अन्य जाति लोग यीशु को मसीहा के रूप में नहीं जान पाए। In the second phase, we have seen that Saul also persecuted church, thinking that he was serving God. In fact, he was persecuting the church and the people of God. और ये जो साउल के हमने देखा कि जो वो कलीसिया को सता रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, परंतु वो वास्तव में परमेश्वर की ही कलीसिया को सता रहा था। Actually, the Lord Jesus Christ answered Saul saying that when Saul was persecuting the church, he was actually persecuting Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साउल के सताव के समय पर साउल को कहा था कि तुम मुझे सताते हो। What a comforting thought, you know. That means, as a believer, when I am going through the suffering, my Christ is also joined in my suffering. He takes the share, you know, in my suffering. He is with me in my suffering. इसका मतलब ये है कि एक मसीह होने के नाते, कलीसिया होने के नाते जब मैं सताया जाता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे सताया है। इसका मतलब इस तमाम सताओं में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे भीतर है, और हमारे साथ वो भी दुख उठा रहा है। Let me repeat once again. Because of the gospel, because of the truth, because of Christ, because as a Christian, when I take a stand and I'm going through suffering, Bible says Jesus is also hurt and Jesus is with me in my sufferings. I'm not और जब alone. हम और प्रभु यीशु मसीह के लोग होने के कारण, सत्य को जानने के कारण और उसकी सेवा करने के कारण आज हम सताए जा रहे हैं, और ये इस प्रभु कहते हैं कि तुम जब सताए जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। So let us also see few more reasons. और हम देखेंगे कुछ और कारण। There are two reasons I found in the scripture. Why is persecution? और दो सताव क्यों आता है, उसके कुछ कारणों को हम और वचन से देख सकते हैं। Genesis chapter 3 says, because of the consequence of sin of Adam and Eve, there started all pain, suffering, fall, and death.
और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में आदम और हव्वा के पाप के कारण बाइबिल बताती है कि उनके जीवन में पीड़ा और गिर जाने का स्वभाव और तमाम प्रकार की दुख आया। This is natural to all. और ये एक स्वाभाविक रूप से सबके लिए समान बात है। All root cause of pain, suffering, persecution, death started from Genesis chapter 3. और जितने भी प्रकार की जो मृत्यु है, सताव है, पीड़ा है, दुख है, वो सारी चीज़ों की शुरुआत उत्पत्ति 3 अध्याय से होती है। So this problem nobody was able to handle. To handle this, God the Spirit came into this world as human being, as a Lamb of God, died on the cross of Calvary on our behalf, and victoriously rose again on the third day. और ये जो पाप के परिणाम उत्पत्ति अध्याय 3 में थे, इसके समाधान मनुष्य नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य बनकर आया और इसके लिए बलिदान चुकाया और वो कीमत चुकाकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। And the church is started in Acts chapter 2, और उसके बाद प्रेरितों के काम अध्याय 2 से कलीसिया शुरू हो गई and now church is being built. और उसके बाद कलीसिया का अब बनाया जाना हो रहा है। Christ is going to come again as the Lion of Judah to take the church to be with him forever and ever. और एक बार फिर से इस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र के सिंह के रूप में आएगा ताकि वो इस कलीसिया को ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखे। As the church is being built, the people of God will again go through pain and suffering, but it's only temporal, it's only for a short period of time. और आज ये कलीसिया बनते जा रही है और कलीसिया के निर्माण के बीच में सताव उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये तमाम सताव और दुख केवल थोड़े से समय के लिए हैं। And then secondly, when we sin as a Christian in particular, we will definitely suffer. और जब हम पाप करते हैं, दूसरे भाग में देखते हैं एक विशेष रूप से एक मसीह, एक विश्वासी के रूप में, तब इसके हम परिणाम के रूप में सताव को देखते हैं। Please read 1 Peter chapter 2 and verse 20. पहला पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय, उसका हम 20 वचन से देखेंगे। Yeah. For what credit is it if when we are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. और पहला पतरस 2 के 20 में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। Here, what we understand is when we do something wrong, when we do something unrighteous, or when we do something unlawful, definitely we face the punishment. और यहाँ वचनों में स्पष्ट रीति से लिखा है कि यदि हम कोई अपराध करेंगे या हम कोई पाप करेंगे, तो जरूर उसके लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। Please remember the important truth. और ये एक विशेष सच्चाई है जिसको हम समझना है। At the time of born again experience, when we first confess Jesus Christ as our Savior and Lord, all our past sins are cleansed, forgiven once for all. और एक बार जब हमारा नया जन्म हम लेते हैं, उस नए जन्म के समय पर जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, तो उस समय हमारे तमाम जो पूर्व काल में किए हुए जो पाप हैं, वो एक साथ समाप्त हो जाते हैं। After being born again, एक बार नए जन्म लेने के बाद the Spirit of God comes and dwells within us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर वास करने लगती है And the Spirit of God will guide us what to do and what not to do. और वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करके बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। And He gives us light that so and so is sin, so and so is not sin. और वो हमें प्रकाश देता है जिससे हम पता चलता है कि ये पाप है और ये पाप नहीं है। So we should not commit sin. इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, When we commit sin, the Spirit of God is grieved क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, because Spirit of God is dwelling in me. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करती है। In other way, we say that we have guilt conscience. और इसका मतलब ये है कि दूसरे तरफ देखें तो हमें पछतावा होने लगता है या आत्मग्लानि होने लगती है। We need to go to God and say that I am very sorry, Lord, I have committed sin. I should not have committed sin. Please forgive me.
इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और परमेश्वर के पास जाके हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करें ताकि आगे मैं पाप ना करूं। Yes, the blood of Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness and he will make us holy again. और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू फिर से मुझे तमाम अधर्म से शुद्ध कर देता है और फिर से मुझे पवित्र और शुद्ध बना देता है। But remember one fact, the sin which we deliberately do, we will definitely pay for it. और ये लेकिन एक बात हम जरूर जान रखें कि अगर हम जानबूझ के पाप करेंगे तो उसका हम जरूर परिणाम हमें देखना पड़ेगा। When we repent, ask for forgiveness, yes, Jesus will forgive us again. और अगर हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें तो जरूर प्रभु हमें क्षमा करेंगे, But we will pay the price. परंतु हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। Because after death, there is no account of sin for believers. व्हाट दैट मीन अंकल? After death, because as a believer, whatever sin I do, I face punishment right on the earth, not after death. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ताकि हमें यहाँ पर सजा मिल जाए और मृत्यु के बाद कोई हमें सजा ना मिले। But for unbelievers, although they are wicked, they will not pay for their sins on the face of the earth. Some may or some may not. But after the death, they will be there in hellfire and they will be paying for their sins. और जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे अपने पापों के परिणाम के रूप में हो सकता है यहाँ पर कुछ दुख उठाएं या उन्हें सजा मिले या ना मिले, परंतु मृत्यु के बाद अवश्य उन्हें अनंत आग में डालकर पाप के परिणाम के रूप में वहां पर सजा भुगतनी पड़ेगी। You need to understand these two things very carefully. इन दो बातों को हम ध्यान से समझना जरूरी है। Let me repeat. एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। A believer commits a sin, he will definitely pay for it. But when he repents, asks for forgiveness, Jesus may forgive. But the sin which is committed deliberately, either directly or indirectly, definitely believer has to pay. और जो व्यक्ति विश्वासी पाप करता है तो वो उसके लिए पश्चाताप करके प्रार्थना करके परमेश्वर से क्षमा मांगने से प्रभु से क्षमा कर देते हैं, परंतु यदि वो विश्वासी जानबूझ के पाप करता रहे तो जरूर से परिणाम भुगतने पड़ेंगे। That's the reason why a believer, a Christian should not play with sin. इसलिए एक विश्वासी और एक मसीही व्यक्ति पाप के साथ नहीं खेलना है। Many Christians, they think God is gracious, God will forgive, and so they lightly take, the problem of sin. Please remember, after death there is no question of sin, only this part of the death. Every believer must pay for the sins committed by them deliberately. और हर विश्वासी को पाप के विषय में बहुत ही जागृत होकर सोचना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, ऐसा सोचकर हम पाप नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस पाप का परिणाम देते हैं और मृत्यु से पहले हमें इसे सबको हमको क्षमा पा लेना चाहिए। That's the reason why in the second item I said, when we sin, within the brackets, as a Christian in particular. और यहाँ जो इसलिए दूसरे भाग में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं और विशेष रूप से एक विश्वासी के रूप में। 1 Peter chapter 4 verse 15, Apostle Peter says again here. और पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 15 वचन में पत्रस फिर से कहता है, But let none of you suffer as a murderer, a thief, as an evildoer, or as a busybody in other people's matter. और यहाँ पहला पत्रस 4 के 15 में पत्रस कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। So one is consequence of sin, which is natural to all. That is where the actual pain, sin, suffering, death started there in Genesis chapter 3. And second one, when a Christian in particular commits sin, he will pay right on the face of the earth. तो पहला जो है ये जो सताव खाने का कारण है, पाप के परिणाम के रूप में जो दुख और पीड़ा और मृत्यु आया, जो उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से जो सबके लिए समान है। और दूसरा, जब एक विश्वासी के रूप में कोई पाप करते हैं, उसके कारण परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। So let us take this warning seriously, that as a believer, we will never play with sin. We should be very, very careful to be holy. इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा एक चेतावनी है कि एक विश्वासी होने के कारण हम कोई भी पाप से खेलना नहीं है, परंतु एक पवित्र जीवन हमें जीना जरूरी है। We are trying to answer the question, why persecution? तो हमारा सवाल था कि सताव क्यों आता है?
Let us see other three reasons. और हमें ये और 3 कारण दिखेंगे जिसके कारण This सताव आता is है। this is common for all believers. ये सभी विश्वासियों के लिए समान है। Bible says just because you are a Christian, you will put to suffering. और पहला बाइबल बताती है कि चूंकि आप एक मसीही विश्वासी हैं, आपके जीवन में सताव आता है। 1 Peter chapter 4 verse 16. पहला पत्र 4 का 16। Because it is very clear, very clearly mentioned. I'm not going to take much time in explaining. You can simply understand this. और चूंकि ये बहुत ही वचन समझने के लिए आसान है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा। If anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. पहला पत्र 4 का 16, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। Why a Christian suffers? एक मसीह के ऊपर सताव क्यों आता है? Bible says just because you are a Christian, you will suffer. Please चूंकि don't be ashamed. आप एक मसीही होने के कारण सताव आएगा ही, इसलिए आप लज्जित नहीं होना, ऐसे लिखा है। So when preaching gospel, normally what people say, believe in the name of Lord Jesus Christ, you will enjoy heavenly peace, heavenly joy. It is true. और जब हम सुसमाचार सुनाते समय लोगों को बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से एक स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय आशीष को देखेंगे, वो एक सही बात है। At the same time, please remember, when you accept Jesus Christ as your personal savior, you will not only have the heavenly peace and joy, but you will also face sufferings without any reason, without any cause. और दूसरी सच्चाई को भी हमें जानना जरूरी है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपको स्वर्ग की शांति और आनंद तो मिलता ही है, परंतु उसके साथ में दुख और ये सताव भी मिलता है। इसका कोई कारण नहीं है, परंतु ये मसीह होने के कारण है। Please remember, I have also mentioned here Matthew's Gospel, chapter 10, verses 34 to 39. Right in the house, a father will rise against son, a son will rise against father, mother against daughter, daughter against mother, and daughter-in-law against mother-in-law, and things like that because of the gospel. और यहाँ पर जो मत्ती 10 अध्याय उसके 34 से लेकर 39 वचन को भी मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर वास्तव में एक तलवार चलाने के समान दशा होगी कि पिता की ओर से उसके बेटी को और माँ की ओर से पुत्री को, इस प्रकार ऐसे सताव और विपरीत परिस्थितियां लोगों के घरों में होंगी। Maybe some of you right in your own family facing this kind of problem. और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो आपके घर के परिवार के लोगों के द्वारा ही सताए जा रहे होंगे। One person accepts the Lord Jesus Christ as a personal savior, and because he became a Christian, all family members will hate him, will look him down, and unnecessarily trouble him. और जब कोई किसी परिवार में एक मसीही विश्वास में आ जाता है तो उसके परिवार के बाकी लोग उसे नफरत करने लगते हैं और उसे गिरे हुए नजरों से देखने लगते हैं। John's Gospel, chapter 15, the Lord Jesus Christ says, just because I have chosen you out of this world, and people hate you because they hate me, they hate you also. और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 20 में प्रभु कहते हैं कि चूंकि मैंने तुम्हें चुना है तो लोग तुम्हें नफरत करेंगे, क्योंकि संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि संसार ने मुझसे भी बैर किया है तो वो तुमसे भी बैर करेंगे। And reason number two, for the sake of righteousness. और दूसरा सताव हमें क्यों आता है? धार्मिकता के लिए सताव आता है। Matthew's Gospel, chapter 5, the Lord Jesus Christ explains very clearly, step by step. और मत्ती 5 अध्याय उसके 10 से आगे पढ़ेंगे तो प्रभु ने ये पहाड़ी उपदेश देते समय एक के बाद एक विस्तृत रूप से समझाया है कि कैसे धार्मिकता के लिए जीने से सताव आता है। Whoever accepts the Lord Jesus Christ, his life will be transformed. क्योंकि जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। He wants to live holy. वो पवित्र जीवन जीना चाहता है। He doesn't want to tell lies. वो झूठ बोलना नहीं चाहेगा He doesn't want to cheat. और वो लोगों को धोखा देना नहीं He चाहेगा doesn't want to commit adultery. और वो व्यभिचार नहीं करेगा He wanted to be faithful and sincere and honesty. और वो ईमानदारी से और विश्वास योग्यता के साथ जीना चाहेगा। In one word to say, he wanted to be righteous because his God is righteous. और इसका एक लाइन में उत्तर ये है कि चूंकि परमेश्वर उसका धर्मी है, वो भी धार्मिक होने के लिए कोशिश करेगा। Just because of that one single reason, they'll put you to a lot of inconvenience and suffering. और ये एक कारण है कि जब आप धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, बहुत सारी सताव
और विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। Bible says a believer is supposed to be a light and salt. और यहाँ वचन में लिखा है कि विश्वासी जो है एक ज्योति और नमक के समान होता है। So Matthew's Gospel chapter 5 verses 13 to 15, Bible says that you are different person. You are not like any other person on the face of the earth. You are different person. और मत्ती 5 अध्याय उसके 13 से 15 के बीच में पढ़ते समय वहां लिखा है कि आप एक अलग ही प्रकार के मनुष्य हैं। आप इस संसार के बाकी लोगों के समान नहीं हैं। And then they will persecute you, they trouble you, they put you to lots of sufferings. और ये कारण है कि क्यों आपके जीवन में सताव आता है और लोग आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को लाने की कोशिश करते हैं। And reason number 3, because you deny the systems of this world, the rudiments of this world, the traditions of this world, the sentiments of this world. और सताव आने का तीसरा कारण है, हम इस संसार की व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। संसार के रीति रिवाज और संसार के कुरीतियों को पालन करने से इनकार करने के कारण सताव आता है। If you become friend of God, the whole world will become your enemy. और जब आप परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं तो पूरा संसार आपका शत्रु हो जाता है। Apostle Peter says very clearly, 1 Peter chapter 4, we will read verses 1 to 4. और पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है। 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस 4 अध्याय we will read verses 1 to 4. 1 से 4 तक पढ़ेंगे। Please read, brother. इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इसलिए वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। They hate you, they trouble you, they reject you because you don't follow them. और यहाँ लिखा है कि आप लोग आपसे नफरत करेंगे और लोग आपको सताएंगे, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे। There are 3 reasons we have found. और यहाँ पे हमने 3 कारण देखा सताव आने का। Just because you are a Christian, you will face sufferings. आप एक मसीही हो, केवल एक मसीही हैं इसलिए सताव आएगा। And you will take a stand for Christ, you want to live a holy life, people will trouble you. और जब आप एक धार्मिकता का जीवन जीना चाहेंगे, यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे, तो लोग आपको सताएंगे। When you don't compromise with the systems of this world, they will again trouble you. और जब आप इस संसार की व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करेंगे तो फिर से सताव आएगा। So we've been trying to answer why persecution. तो हमने कोशिश किया है इस बात को बताने के लिए कि सताव क्यों आता है। And then secondly, what are the helps available in the Bible when we go through suffering? और जब सताव आता है तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमारी सहायता करता है उसको हम देखते हैं। 1 Peter chapter 4 verse 14 says, the presence of God will be very rich with us. और पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 14 में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति महान रूप से हमारे साथ रहती है। Let me read it for you, 1 Peter 4:14. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified. और पहला पत्रस 4 के 14 में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। So the Lord Jesus Christ gives his presence very richly when we go through pain and suffering. जब हम दर्द में और सताव में होकर गुजरते हैं तब यीशु मसीह की बहुतायत की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। And secondly, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. और दूसरे बात में देखते हैं 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन, His grace will be very rich with us. जब हम सताव में जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे साथ होता है। When one side we find a thorn, but the other side we find grace to bear the thorn. अगर एक तरफ हमें दर्द का सामना करना पड़ रहा है, कांटा चुभाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सहायता हमें मिलता है।
And thirdly, God counsels us very richly. We don't have to worry what kind of answer we have to give, how we have to proceed further. Matthew chapter 10, verse 20 says, amazingly, the Spirit of God will help us and gives us proper counseling when we go through lots of pain and suffering. और तीसरा, इस सताव में परमेश्वर की जो महान सलाह है वो हमारा साथ देती है कि हमें कब क्या कैसा कहना है। उस विषय में परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है। मत्ती 10:20 के अनुसार, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। And fourthly, God will give us courage to face the situation. और चौथी बात, इस सताव के समय में परमेश्वर हमें इसे सहने के लिए ढांढस और साहस देंगे। John's Gospel chapter 16 and verse 33. यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन। John's Gospel chapter 16 and verse 33. यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 वचन। These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. यूहन्ना 16 का 33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। That means the power of resurrection will operate in us to give us courage to face the persecution. In the midst of persecution, we enjoy the peace of God. और इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति हमारी सहायता करेगी और सताव के बीच में भी हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति मिलती रहेगी। And Revelation chapter 2 verse 10 says, we are going to have eternal rewards which will stay forever and forever. और प्रकाशित वाक्य 2 के 10 के अनुसार इस सताव के परिणाम के स्वरूप हमें एक अनंत पुरस्कार मिलेगा जो हमेशा के लिए होगा। Not everybody will get the crowns, और हर एक को वो मुकुट नहीं मिलेगा, but free of cost the people of God can go to heaven. परंतु लोग जो हैं उसके लोग बिना कीमत को चुकाए मुफ्त में स्वर्ग जा सकते हैं। But to have crowns and thrones we have to pay price. परंतु सिंहासन पे बैठने के लिए और मुकुट पाने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। Revelation 2:10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. प्रकाशित वाक्य 2 का 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। So what kind of help we get when we go through persecution? The rich presence of God, the rich God's grace, the rich God's counsel, the rich God's courage, and the rich God's eternal rewards. तो जब हम सताव में जाएंगे तो परमेश्वर की कैसी सहायता हमें मिलेगी? पहली, परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। दूसरा, परमेश्वर की असीम कृपा हमारे साथ रहेगी। तीसरा, परमेश्वर की बहुतायत की सलाह हमारे साथ रहेगी। चौथा, परमेश्वर का दिया हुआ साहस और हिम्मत व ढांढस हमारे साथ रहेगा। और पांचवा, परमेश्वर का अनंत पुरस्कार जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। Out of four things we have seen two things. One is why persecution, and the second one is what are the helps available when we go through persecution. अभी हमने दो चीजों का कारण देख लिया। पहला ये कि सताव क्यों आएगा, और दूसरा हमने देखा कि सताव में परमेश्वर की कैसी मदद हमारे लिए रहेगी। Let's quickly see the third one. How आइए should we respond in persecution? और तीसरे भाग में हम जाएं कि इन सताओं के समय में हम कैसी प्रतिक्रिया दें, कैसा व्यवहार करें। Matthew chapter 5 verses 43 to 48 says, love your persecutor. और मत्ती 5 अध्याय उसके 43 से 48 तक पढ़ते समय प्रभु ने कहा, अपने सताने वालों को से प्रेम करो, उनको प्रार्थना करो उनके लिए। Please read, brother. 5 Matthew's Gospel and verses 43 to 48. आइए हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 43 से 48 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम
अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते हैं? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। So, because your Father is perfect, you also must become perfect. और जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, आप सभी भी सिद्ध बने। Jesus loved sinners. और प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते थे। He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Right when he was going through lots of sufferings on the cross of Calvary, he prayed for them, those who are persecuting him, those who are nailing him, those who are scourging him, those who are spitting on his face. और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहुत ही दुख और वेदना में अपना प्राण को लिए दुख उठाते समय पर जो उन्हें कीले ठोकते थे, जो उन पर कोड़े चलाते थे, जो उनके ऊपर थूकते थे, उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। That is how we need to respond. और ये है ऐसा जो तरीका जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रतिक्रिया दिया, ऐसा ही भी हम भी अपना स्वभाव रखना। Just as Jesus Christ responded from the very cross of Calvary, he loved the enemies, the persecutors. Bible says, you and I, like Christ, should love our enemies and the people those who persecute us. तो जैसा मसीह यीशु ने क्रूस पर सताव के समय और दुख के समय अपने शत्रुओं से प्रेम रखा, वैसे ही बाइबल में लिखा है, जैसा मसीह यीशु ने प्रेम रखा, वैसे ही हमें भी प्रेम रखना है और इन सताव करने वाले लोगों के से भी हमें वैसा ही प्रेम रखना है। But it is not easy to love. परंतु ये बहुत आसान बात नहीं है कि हम प्रेम कर सकें। Bible says, love your wife. That itself is very difficult. To love the very wife is very difficult. बाइबल में लिखा है, अपनी पत्नी से प्रेम करो, और अपनी पत्नी को भी प्रेम करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। You have to love the way how Jesus loved the church and gave himself on the cross of Calvary. और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, वैसा ही वचन कहता है कि अपनी पत्नी से भी प्रेम करो। The very love should begin at your home. इसका मतलब ये प्रेम की शुरुआत तो आपके घर से ही हो जाती है। When we pray, we need to pray, Lord, help me to love my wife, love my children. और चूंकि प्रेम करने की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, इसलिए पहले हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को प्यार करने के लिए शक्ति दे। We should also learn to pray, Lord, help me to love my parents-in-law. और इसीलिए घर में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने माता पिता को और अपने सास ससुर को सभी को प्रेम करने की शक्ति दे। Lord, help me to pray for my friends and for my neighbors. और प्रभु मुझे अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। Bible very clearly says, if you love God, then you love your neighbor. और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है प्रियों कि जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। Then we will be able to love our enemies. और तभी हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर पाएंगे। Are you a Christian? क्या आप एक मसीही व्यक्ति हैं? Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? Then love is the fundamental character of a believer. तो वहां पर हम देखते हैं कि नया जन्म पाए हुए एक विश्वासी के लिए एक आधारभूत लक्षण है प्रेम। What do you do if you love? व्हाट अंकल, प्लीज रिपीट। What do you do if you love? जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको क्या करना है? You give, आप देना सीखें, you forgive. आप क्षमा करना सीखें। You give and you forgive. आप देना सीखें और क्षमा करना सीखें। God so loved us, God gave and God forgave. परमेश्वर ने हमसे बहुतायत का प्रेम किया और हमें दिया भी और क्षमा भी किया। I'm glad that yesterday, today and tomorrow you have decided to spend some time in fasting and prayer. मुझे बहुत खुशी है कि कल, आज और फिर से कल 3 दिन आप उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं। You can pray meaningfully only when you love them, those who are persecuting us. जब आप सताव में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तभी वास्तव में हमारी प्रार्थना एक अर्थपूर्ण प्रार्थना होगी। These two things are linked. You should love and you should pray. और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। आप प्रेम करेंगे तो जरूर प्रार्थना करेंगे। I tell you,
persecution is an opportunity to prove that you are a Christian. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सताव वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा आप साबित करते हैं कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं। If you have any problem, that problem is an opportunity to prove that you are a Christian. और जब आपके जीवन में मसीह होने के कारण कुछ कठिनाई आती है, सताव आता है, तो ये एक अवसर बन जाता है कि आप दिखा सकें उसका सामना करके कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं। You know what is happening when you love? आप जब प्रेम करेंगे तो क्या होगा? You are not living like an ordinary person. You are living like an extraordinary person. You are living like God. और जब आप प्रेम करने लगेंगे तब आप एक साधारण मनुष्य के समान नहीं, परंतु एक असाधारण मनुष्य के अनुसार अर्थात परमेश्वर के समान जीना शुरू कर देंगे। When you are forgiving, you know how you are dealing yourself? जब आप क्षमा करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। You are representing Christ. You are representing as God. Only God forgives. और जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो वास्तव में आप मसीह को प्रकट करते हैं, क्योंकि क्षमा करना तो परमेश्वर और मसीह का स्वभाव है। That is the best way of preaching gospel. और ये है परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से प्रचार करने का तरीका कि सताव में हम सहना है और प्रार्थना करना है। Those who are troubling the churches, troubling the believers, when believers love in return, such people will be born again very soon. और जब कोई किसी कलीसिया को सताते हैं और कलीसिया के लोग सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करके उनसे प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के खातिर, प्रेम के कारण ये सताने वाले लोग पहले विश्वास में आकर नए जन्म प्राप्त करते हैं। Please remember, our enemy is only devil and the fallen angels, not people, human beings. और ये बात हम अच्छे से जानना है कि हमारा शत्रु शैतान और उसके गिराए हुए दूत हैं, कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। Please remember, whenever you see any person is made in the image of God. जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तब आप जानते हैं कि वो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। And secondly, Jesus died for that person. और दूसरी बात ये कि परमेश्वर उस मनुष्य के लिए भी यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। If you are a Christian, you will love. अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं तो जरूर आप उससे प्रेम करेंगे। If you are a Christian, you will pray for them. और अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं तो जरूर उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। And then 1 Peter chapter 2 verses 19 to 23 says, endure with patience. और पहला पत्र 2 अध्याय उसके 19 से 23 के बीच में हम देखते हैं कि हमें वहाँ धैर्य से सहन करने की जरूरत होती है। Because Jesus Christ did the same thing, he is our model for us. क्योंकि यीशु मसीह ने भी धीरज से दुख उठाया है और वो हमारे लिए एक आदर्श बन गया है, तो हमें भी उनके समान ही करना चाहिए। And then fourthly, Apostle Paul says, do good to them, don't revenge, hand over whatever is enmity to the Lord, but you good to them, you do the hospitality, you feed them. By doing so, you put the coals of fire on his head. और रोमियो की किताब 12 अध्याय के 19 और 21 से 21 के बीच में पौलुस कहता है कि हम अपने शत्रुओं से अच्छा व्यवहार करना है और उनके बुराई के बदले में हम भलाई करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो वचन कहता है कि उनके सिर पर हम अंगार को रखते हैं। 1 Peter chapter 4 verse 16 says that you glorify God. और पहला पत्र 4 के 16 में लिखा है कि जब हम सताव का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। If anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this manner. पहला पत्र 4 का 16, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। Verse 12 says, do not think it is strange concerning the fiery trials which is tried to you, as though some strange thing happening to you. और 12वें वचन में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। This is quite normal for all Christians. और ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि प्रत्येक मसीहों के जीवन में सताव अग्नि के रूप में भड़कने के लिए आता है। Our forefathers in the scripture, they also faced the same way. और हमारे जो पिता लोग थे, पूर्वज और जो पूर्व में मसीही लोग थे, उन्होंने भी इस प्रकार की सताव का सामना किया है। So how do we respond when we go through persecution? तो हम सताव में जाते समय कैसे स्वभाव या प्रतिक्रिया देंगे? Love persecutors,
pray for persecutors, endure persecution with patience, do good and don't give any revenge, but feed them, do something good to them, and finally glorify God. तो जब हम सताव का सामना करें तब हम सताने वाले लोगों से प्रेम करें। दूसरा, हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, सताव के समय को धीरज के साथ में हम सहन करें। चौथा, हम इस बुराई के बदले में, सताव के बदले उनके साथ भलाई करें। और पांचवा कि हम इस सताव के तमाम परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की महिमा करें। Out of 4 questions, we have answered 3 questions. और हमने इन 4 सवालों में से 3 का उत्तर दे दिया है। So finally, what are the results of persecution? और आखिरी उत्तर था कि इस तमाम जो सताव का परिणाम क्या निकलेगा। Number 1 is you will be avoiding temptation and sin can be avoided. You can live as a saint when you are going through suffering. और जब सताव आता है प्रियो, तब हम विपरीत परिस्थितियों में और दुख में प्रलोभन और पाप से बच सकते हैं और संतों के समान एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। Please remember, there is a danger in prosperity rather than adversity. प्रियो, इस बात को समझना है कि जब कोई संपन्न हो जाता है तो उसको ज्यादा खतरा होता है, परंतु जब वो बिखर जाता है, तो टूट जाता है, तो उसको ज्यादा खतरा नहीं होता है। Let me repeat once again. There is a danger in prosperity rather than in adversity. जब एक व्यक्ति संपन्न होता है, समृद्धि होता है, तब वो ज्यादा खतरे में होता है, परंतु जब वो मनुष्य कम होता है या उसको विभिन्न प्रकार के सताव में जाता है, तो उसके लिए वो नुकसान नहीं होता है। That's what Apostle Peter says in 1 Peter chapter 4 verses 1 to 4. और यही बात है पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 1 से 4 के बीच में हम देखते हैं। And secondly, Hebrews chapter 12 verses 7 to 12 says, this is how God disciplines us to sanctify us. और इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके 7 से 11 वचन में हम देखते हैं कि इन तमाम सताव के द्वारा परमेश्वर हमें एक पवित्र अनुशासन लाने की कोशिश करते हैं। That is one way to grow in holiness. और ये एक तरीका है कि हमें पवित्रता में परमेश्वर बढ़ा सके। That is one way to become like Christ. और ये एक तरीका है कि हम मसीह के अनुसार बन सके। Those who go through lots of pain, suffering and persecution, the character of Jesus Christ is formed in them. और जो बहुत सताव, दुख और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, उनके अंदर में मसीह का स्वरूप दिखने लगता है। And thirdly, during persecution, gospel spreads over all through and church expands. और तीसरी बात, जब भी सताव आता है तो उसके परिणाम के स्वरूप सुसमाचार का प्रस्तार होता है, सुसमाचार बढ़ता जाता है और चर्च या कलीसिया बढ़ती जाती है। Let me tell you, North India, people of God are going through a lot of pain and suffering, but they are safe and they are growing spiritually. They are becoming sanctifying. And although the number is simple and low, but they are strong in the Lord comparatively to the South India. और जो उत्तर भारत में जितने लोग मसीही सताव का सामना कर रहे हैं प्रियो, वो सताव के कारण हो सकता है अभी वो पवित्रता में बढ़ रहे हैं और वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वो संख्या में कम दिख रहे हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। बजाय इनके कि जो दक्षिण भारत में मसीह हैं, अगर वो इस प्रकार नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनकी तुलना में उत्तर भारत के विश्वासी अच्छे हैं। Enemy thinks that by disturbing the people of God, by persecuting the people of God, he will bring the number low. In fact, number increases. Church increases when church go through suffering. Please remember that. और ये बात हम जानना है प्रियो कि जब भी कलीसिया में सताव आता है, उनके लोगों को दुख दिया जाता है और वो पीड़ा में होकर गुजरते हैं, तो कभी भी कलीसिया हमको लगता है कि गिर रहा है या कम हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता, परंतु कलीसिया हमेशा बढ़ती जाती है। History says, even in the communist countries, they wanted to crush Christians, but underground churches grew and church was so strong, even the community kingdom fell down. और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माओवादी जो कंट्री हैं, देश हैं, उनमें मसीहों को बहुत सताया गया और इतिहास हम पढ़ते हैं कि उनको बहुत दबाया गया, परंतु बावजूद इसके कि वो वहां पर मसीह लोग बहुत संख्या में बढ़े हैं। And finally, you'll be able to comfort others. और इस परसिक्यूशन यानी सताव के परिणाम के स्वरूप चौथी बात क्या है
कि हमें एक दूसरे को दिलासा देना है, शांति देना है। Second Corinthians chapter 1 and verse 4. दूसरा कुरिन्ती की किताब उसका पहला अध्याय 4वां वचन। Apostle Paul says his own personal experience, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. और प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्ती 1:4 में कहते हैं, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। So we have seen why persecution, what are the helps available in persecution, and how to respond during persecution, and what are the results of persecution. तो हमने देखा कि सताव क्यों आता है, सताव में परमेश्वर की मदद कैसे मिलती है, तीसरा इस सताव की जवाब हमें कैसे देना है, और चौथा सताने के विषय में परिणाम कैसा निकलता है। May the Lord help us to pray according to the scriptures. परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जीने में हमारी सहायता करे। Shall we pray? आइए हम दुआ करें।